अंधेर मुंशी प्रेमचंद की कहानी। नागपंचमी आई, साठे के जिंदादिन नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आस पास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़ों पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे। दोनों गंगा के किनारे, खेती में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियाँ खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहे यह गीत गाते हुए चलते थे, साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार, और साठे के धोबी गाते, साठे वाले 60 हाथ के जिनकी हाथ सदा तलवार। उन लोगन के जन्म नसाए जिन पाठे मान नीन अवतार। गर्ज आपसी होर का यह जोश बच्चों में माँ दूध के साथ दाखिल होता था, और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नागपंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थी, और आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव गर्रा, दोनों सुरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशियों पर चुंबक सा असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और टंटों का यह जमघट देखा, और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दाव पेच होते रहे, बलदेव उछलता रहा, गोपाल पैतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाज आती रही, तब एकाएक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बतासे लुटाने जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी पोशीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पील पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीसकर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना, आसमान पर काली घटाएं छाई थी। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए मेढकों की आवाज़ें जिंदगी का पता देती थी, वरना और चारों तरफ मौत थी। खामोश, डरावने और गंभीर साठे के झोपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भीरों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थी पवित्र आत्मा, बूढ़े राम नाम न जपते थे। मगर आबादी से बहुत दूर कहीं पुरसोर नालों और ढाके जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे, और उनकी मेरों पर साठे के किसान जगह जगह मरैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सूरों के गोल, कहीं नीलगायों की रेवड़, चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौके पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूठा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीजें बन जाती है, अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि यह सब सख्तियाँ झेलते हैं, ताकि अपने ज़्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मरैया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे शुरू में यह गीत गा रहा है। मैं तो से नैना लगाए पछताई रे। अचानक उनसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ों को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की अंघाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मरैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालीमा छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी।
वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह तैरकर गिरा और रात भर वहीं वसूद पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का हीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्षर। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों खुलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकान कर गाता तो सुनने वालों मील भर पर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महीने भर तक गाता। सावन के मल्हार और भजन तो रोज का सगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों ने जैसे संदेह थे, लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी। लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें बन गई, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से खड़े दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई की आंखें से लहू जारी कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। होहस और गंदी बातों की क्रमबाजरी थी। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे, गालियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं है। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का पुरकुश निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेंत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी ने गजबनाक निगाहों में से उसकी तरफ देखकर कहा, यह उसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छिपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को इसका मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है और कोई बात नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी की तैयारियां चढ़ गई। झुंझुलाकर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है? अगर इसी तरह माफ़ी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता? न कोई मामला न मामले की बात, बस माफ़ी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुस्खत करो, वरना गौसखा को जानते हो उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवे व तराहत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है। मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास आए और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट मुंह छिपाकर कहा, दादा उनकी जान बच जाए तो कोई तरह की आँच न आने पाए। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। अब उससे न रहा गया। लकड़ी की गांठ ही पर टूटती है। जो गुनाह किया नहीं गया वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़िया भी न दूंगा। कोई गदर है? मैंने कसूर क्या किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अकड़ कर बोला, मैं 1 कौड़ी भी न दूंगा। देखे कौन मेरे फांसी लगा देता है। गौरा ने बल्हाने के सबर में कहा, अच्छा, जब मैं तुमसे
रुपए मांगूं तो मत देना। यह कहकर गौरा ने, जो इस वक्त लौड़ी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के कोने में से रुपए की पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पिसकर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दरोगा जी ने गोपाल की बात सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि एक खुदा इस मजदूर के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपए की पोटली दिखाई। 25 रास्ते ही में गायब हो गए थे। दरोगा जी ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घूट गया, कसाई के गले पर छुरी फिर गई, तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, खोया रसद के दाम गिरहर से दिए। गांव के सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा हो रही। गोपाल बहुत बचा और इसका चेहरा मुखिया के सिर पर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पितरों ने दीवान हरदौल ने नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थी। उसका घर सोथी सोथी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम महक न थी। औरतें सुहानी गीत गा रही थी, बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाला, दीवान साहब को बतासे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालिन फूल के हार, केले की शाखें और बदन वारे लाए। कुम्हार नए नए दिए और हांडिया दे गया। बारी हरे ढाक के पतल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियां बनाई। नाई ने आंगन लिपा और चौक बनाई। दरवाजे पर बंधन बारे बंध गई। आंगन में केले की शाखें गड़ गई। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद व खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्यों को सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित जी मोटे राम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ाऊ पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुँचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में के सारे बैठा हुआ था। मुखिया नंबरदार और पटवारी ने मारी हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आँच न आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है। अगर ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।